नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना अवस्थी मोटिवेशनल ऑडियो बुक एंड हिंदी ट्रिकी स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो है जो कहानियाँ रह गई थी इसके गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की जो बुक है उसमें आपका 8 पेज जो है रह गए हैं। उनको मैं आज सोच रही हूँ आज कंप्लीट कर दें, लेकिन बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखते हैं। काफ़ी दिनों से चल रहा है ये सब। योगेश कुमार क्या हैं? एक हम लोगों के क्या थे, योगेश गुप्ता थे, ठीक। ये क्या है, योगेश कुमार हैं। तो योगेश कुमार जो हैं, ये अभी इनकी शादी नहीं हुई है, योगेश कुमार की भी शादी नहीं हुई है। तो ये हर किसी से परामर्श ले रहे हैं कि शादी करना क्या सही होता है या नहीं होता है। अगर सही करना होता है तो हम लें, अन्यथा हम मिथ्या चक्र में क्यों फंसे, हम मिथ्या चक्र में क्यों फंसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका हो गया। अब है स्वयं प्रकाश का क्या है? स्वयं प्रकाश, मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा। हाँ, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे भी दिन, आदमी जात का आदमी, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म संधान। स्वयं प्रकाश देखिए, जो हम लोग स्वयं में कोई भी प्रकाश को लेने की कोशिश करते हैं, जैसे समझ लीजिए स्वयं प्रकाश का मतलब कि स्वयं प्रकाश कि अब जैसे आप लोग टीजीटी पीजीटी का नौकरी पाना चाह रहे हैं तो स्वयं मतलब अपने आप में प्रकाश लेना चाह रहे हैं। मात्रा और भार, मात्रा तो आपको लेनी ही पड़ेगी और भार आपको तो भुगतना पड़ेगा। क्या कितनी भी रचनाएं हैं, ये तो मात्राएं तो इनकी अनगिनत हैं, है ना, कि बहुत सारी हैं। और भार भार इतना ज्यादा सबके ऊपर है स्वयं में कि लोगों को भी जवाब देना है, क्या करना है क्या नहीं करना। लोग कह रहे हैं कि मैं सुपर तुम सुपर, ये सब चलता रहता है ना। तो इस वजह से मात्रा भार ओवर है। सूरज कब निकलेगा, जब नौकरी लग जाएगी तो उसमें क्या होगी, सूरज कब निकलेगा। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि सूरज कब निकलेगा भाई, मेरा भी सूरज उदय हो जाए, है ना। आएंगे अच्छे भी दिन, तो अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये जो दिन चल रहे हैं अभी पढ़ाई वाले, अभी आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, सभी लोग पढ़ाई कर लीजिए और आएंगे अच्छे दिन, तो अच्छे दिन भी आएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना, सक्सेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है ना, मेहनत ही होती है। तो आदमी आदमी जात का आदमी जो होता है, मतलब जिसकी सबसे बुरी जात होती है आदमी की, वही जो है लोगों को जिसने नौकरी पा ली है और जिसके पास नौकरी नहीं है, तो वो क्या कहता है कि देखो हम नौकरी पा गए और ये अभी ऐसे बैठे हैं, है ना। हम इतनी जो छोटी सी उम्र में पा गए, ये अभी ऐसे बैठे हैं। तो हर कोई को समय मिलता पढ़ने का, किसी के पास समय नहीं, किसी के पास है, कोई 4 घंटा पढ़ रहा, कोई 10 घंटा पढ़ रहा, कोई 12 घंटा पढ़ रहा, तो उसको तो मिलनी है ना। तो लेकिन आप लोग ऐसे सब लोग लगे रहिए और सबका सिलेक्शन होगा 100%, है ना। आदमी जात का आदमी, तो आदमी जिसकी जात नहीं होती वो इसी तरीके से बातें करता है। अगली किताब, और हम लोगों की स्वयं प्रकाश में अगली किताब कौन सी होगी बताइए। देखिए, उसके बाद में होगी जो विश्वनाथ त्रिपाठी का संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ लेंगे, उसको संक्षिप्त इतिहास उसमें कुछ है ही नहीं। अगर इसको पढ़ लिया कंप्लीट तो उसमें कुछ है ही नहीं, संक्षिप्त इतिहास, ठीक है। अगली किताब होगी आसमां कैसे कैसे, और जब नौकरी पा जाएंगे तो आसमां कैसे कैसे, आसमां तो जब देखेंगे आसमान की ओर, वाह क्या आनंद है। एक तरफ सैलरी भी आ रही है, बढ़िया नाम भी है, मतलब धन दौलत ऐसा सब कुछ है, ठीक है। आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म में, और अगले जन्म में इतनी मेहनत करेंगे कम उम्र में भी कि जल्दी से पाके दिखा देंगे। संधान, तो फिर क्या होगा, अच्छे से हम लोग संधान में, मतलब किसी भी अच्छे, संधान का मतलब लगा लीजिए किसी भी अच्छे संस्थान, किसी भी अच्छे संस्थान में घुस सकेंगे। अरे भाई मैं भी टीचर हूँ, मैं भी टीजीटी टीचर हूँ, मैं भी पीजीटी, मैं नेट जेआरएफ क्वालिफाई टीचर हूँ, एक डिग्री कॉलेज का हूँ, है ना, इस तरीके से। फिर एक शिव मूर्ति केसर कस्तूरी, देखिए शिव की मूर्ति में क्या होता है, केसर होती है और कस्तूरी होती है। शिव की मूर्ति में केसर और कस्तूरी, इसको शिव की मूर्ति से केसर अगर लगा ली अपने माथे पे तो क्या होगा, सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। चंद्र किशोर जायसवाल का देखिए, चंद्र किशोर जायसवाल का क्या है, मर गया दीपनाथ, मर गया चंद्र किशोर जायसवाल, मर गया दीपनाथ हिगवा घाट में पानी रे, जंग दुखिया दास कबीर, नग वेसर कागा लय भागा, किताब में लिखा,
आघात पुरुष तर्पण। देखिए खाली अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो मजा नहीं आएगी, याद ही नहीं होगा, है ना, तो कोई फायदा ही नहीं पढ़ने का। जय किशोर जायसवाल, थोड़ा सा लिंक लगा लो बस दिमाग में फिट। चंद्र किशोर जायसवाल, देखिए कहाँ गया आघात पुरुष, हाँ चंद्र किशोर, चंद्र किशोर जी हैं एक, चंद्र किशोर देखिए एक, चंद्र किशोर ऐसे देखिए एक चंद्र कुमार मेरे दादा यानी भाई हैं, ठीक है, एक हमने इनकी और ट्रिक बनाई थी। चंद्र किशोर जो है वो भाई हैं, वो क्या करते हैं, मर गया दीपनाथ, मतलब उनको जो है उनकी शादी नहीं हुई है, तो जब उनकी शादी नहीं हुई है तो उनकी मम्मी जो है वो एक्सपायर हो गई, ठीक है, तो वो हर किसी से इतना परेशान रहते हैं तो कहते हैं मर गया दीपनाथ, मतलब उनका इतना दिमाग खराब हो चुका है, सब किसी से कहते हैं, मतलब ये मम्मी को बहुत चाहते थे, मर गया दीपनाथ, मर गया दीपनाथ, मतलब पगला से गए हैं, ठीक है, मतलब जो उनके घर का दीप था वो मर गया दीपनाथ, ऐसे जोड़िए। हिगवा घाट में पानी रे, तो वो कहते हैं कि हिगवा घाट में पानी रे, कि मुझे अब जो है किसी भी घाट पे नहीं जाना, मुझे पानी नहीं चाहिए, चाहे वो हिगवा घाट ही क्यों ना हो, मुझे पानी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर है जंग, और मैं इस जंग को जरूर लड़ूंगा कि मैं शादी नहीं करूंगा, इसी बात पे मैं शादी नहीं करूंगा। दुखिया दास कबीर, और वो इतने दुखिया टाइप के हो गए हैं, ऐसा लग रहा है बेचारे दास हो गए हैं, कबीर जी बन गए, बहुत परेशान रह रहे हैं, क्योंकि माँ के जाने के बाद में दुनिया उजड़ जाती है रियल में। अगर जैसे एक हर चीज की एक एज होती है, अगर एज है तो एक अलग बात है, बचपन में किसी की माँ गुजर जाए उसका कष्ट तो बहुत ही दुखदाई, रियल में बहुत दुखदाई होता है ना, कि बेसहारा बच्चे हो जाते बेचारे। दुखिया दास कबीर, तो वो दुखिया बेचारे हो गए हैं। नग बेसर कागा ले भागा, एक दिन उनके घर में नग बेसर आया और कागा कौवा लेके भाग गया। हम्म, और उनकी जो जैसे उनकी एक बहन थी, तो वो भी थोड़ी बेचारी, जब माँ चली गई तो वो भी उनका दिमाग भी थोड़ा सा वैसा हो गया, तो वो हमेशा कहती थी कागा ले भागा, कागा ले भागा, रियल में बोलती थी वाकई में, कागा ले भागा, कागा ले भागा। किताब में लिखा है, तो उन्होंने कहा कि किताब में लिखा है, पढ़े लिखे बहुत है, तो उन्होंने कहा किताब में लिखा है, अगर आघात पुरुष, किसी भी पुरुष को अगर घात मिलती है, किसी भी पुरुष को घात मिलती है तो उसको तर्पण, तो उसको तर्पण देना चाहिए, ठीक है, जैसे श्राद्ध वगैरह में नहीं, उसको तर्पण देना चाहिए। फिर है शालीग्राम शुक्ल, शालीग्राम शुक्ल का क्या है, काला हंस, काला हंस, शालीग्राम शुक्ल, एक शालीग्राम गुफा है, ठीक है, तो उनके यहाँ काला हंस पला हुआ गांव में हंस हंस बहुत पालते हैं। फिर है रामदेव शुक्ल, उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर। रामदेव जी हैं एक, एक मित्र हैं, मतलब मेरे नहीं, मेरे भाई के मित्र हैं, रामदेव जी हैं, उजली हंसी की वापसी, तो उनकी वाइफ जो है इतना हंसती है उनकी वाइफ, जिसकी कोई हद नहीं है, बहुत हंसती है, उजली हंसी की वापसी। पतिव्रता, और बहुत ही पतिव्रता है, गांव की औरतें वैसे भी बहुत ज्यादा पतिव्रता होती हैं। माटी बाबा की कहानी, तो उनके घर में, उनके गांव में एक बाबा रहते हैं, तो वो अगर माटी भी अगर ऐसे दे देते हैं, माटी भी अगर दे देते हैं, तो उसमें जैसे नहीं कुछ पहले जो किसी के पास शक्तियां होती थी, तो कहीं वो कहते अपने इष्ट को याद करो तो कोई शिवलिंग बन जाता, जो मतलब कुछ भी बन जाता है ना। माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर, उन्होंने ऐसा किया, माटी बाबा की कहानी से लिया, मतलब माटी बाबा से माटी ली, तब तक क्या हुआ, उन्होंने कहा, माटी बाबा ने कहा तुम्हारा घर नीलाम होने वाला है। हम्म, गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, एक गिरीश जी हैं, गिरीश चंद्र जी हैं कांटा, तो गिरीश चंद्र जी थोड़े से रसिया टाइप के हैं, ठीक है, तो वो थोड़े रसिया टाइप के हैं, तो क्या हुआ, कांटा, वो बहुत ही अपनी वाइफ को परमानेंट परेशान करते हैं, कांटे की तरह चुभते हैं, मतलब इतने दुष्ट हैं वाकई में, जो ऐसे लोग होते हैं बहुत ही बदतमीज टाइप के होते हैं, सीरीज है, तो वो कांटा जो है उनके परमानेंट उनके चुभता रहता है, उनकी वाइफ के, कि कैसा आदमी है ये। सपने का सच, मतलब ऐसा सपना है कि वो किसी को सच भी नहीं बता सकती कि ऐसा ऐसा आदमी मेरे साथ में कर रहा है या किसी के साथ में कर रहा है। फिर है नवनीत मिश्रा, तो नवनीत जो है एक माली है। मणिया और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी जो नहीं कहा गया। मणिया और जख्म, माली है,
तो मड़ियां और जख्म, मतलब उसके यहाँ मड़ियां उड़ियां तो है नहीं, और जख्म उसको लोग बहुत देते क्योंकि गरीब है ना, तो उसको जख्म लोग बहुत देते। मैंने कुछ नहीं देखा। तब तक क्या हुआ, उसके मोहल्ले में एक लड़ाई होने लगी, तो लोगों ने कहा कि तुमने कुछ देखा? उसने कहा यहाँ मड़िया और यहाँ जख्म में हम पड़े हुए, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हम जख्म में पड़े हुए, तुम फालतू बात कर रहे हो कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अपने बिस्तर पे हूँ। किया जाता है सबको बाइज्जत बरी। तो अगर पता चला उसने बोल दिया तो उसको बाइज्जत बरी तो दूर रहा, और उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। किसी की लड़ाई में बोलने वाला नहीं होता है, ठीक है, खासकर पुलिस थाने में। तो किया जाता है सबको बाइज्जत बरी। तो जो है बाइज्जत बरी तो हम होंगे नहीं, और हम चक्कर में फंस जाएंगे, यहाँ वैसे भी जख्म हमारे हैं, मैंने कुछ नहीं देखा। जो नहीं कहा गया, और पता चला जो हमने कहा भी नहीं, वो भी तुम उठा के कह दोगे कि हाँ इन्होंने यही कहा था, इन्होंने कहा उनने उनको मारा, पता चला उनने उनको मारा, हमने कहा, तुम कहोगे नहीं उनने उनको मारा, यही तो कह रहे हैं। तो आज कल किसी के बीच में बोलने वाला नहीं है। नरेंद्र नागदेव, देखिए नरेंद्र नागदेव का है तमाशबीन, बीमार आदमी का इकरारनामा, वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी, वही रुक जाते हैं। तो नरेंद्र नागदेव, देखिए नागदेव जी हैं, जैसे ये दोनों नाम आएंगे वैसे आप दिमाग में आ जाएगा नागदेव। तो जैसे क्या करते हैं, ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, अरे वो आते नहीं है देखना, सपेरा, सपेरा। तो सपेरा जब आता है नाग को लेके, तो तमाशा दिखाता है, क्या दिखाता, तमाशा दिखाता, बीन लेके, बीन पे बीन लेके आता। बीमार आदमी का इकरारनामा, अगर कोई आदमी बीमार होता है, कोई आदमी बीमार होता है, तो कहते हैं कि तुम पैसा डालो नाग के ऊपर, और तुम्हारा हम पक्का इकरारनामा ले रहे हैं कि तुम सही हो जाओगे। बीमार आदमी का इकरारनामा। वापसी के नाखून, कहता है कि बस नाग को दूर से छूना, ये नहीं तुम्हारे बड़े बड़े नाखून नहीं, लड़कियों के नाखून होते, तुम पता चला छू दोगे नाखून उसके बेचारे के नाग के लग जाएंगे ना। तो उसी नाव में सैलानी, तो वो कह रहा है कि तुम अभी जो है पैसा वैसा डाल दो और हम जा रहे हैं बीमार आदमी का इकरारनामा लेके, और नाखून मत चुबो देना, क्योंकि हमें जो है उसी नाव में सैलानी, मतलब हमें उस नाव में जाना है सैलानी बनके, ठीक है, उसी नाव में हमको जाना है सैलानी बनके, और वहीं रुक जाते हैं, वहीं रुक जाते। तो उसने कहा कि मैं उसी नाव में सैलानी बन के जाऊंगा और मैं वहीं रुक जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे नहीं आऊंगा, ठीक है, वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मदन मोहन। एक मदन मोहन है जो जो है क्या कहते हैं, नाम भी भूल गए, उस मोहल्ले में रहते हैं, मतलब ठीक है। तो छलांग हुआ ये कि मदन मोहन को गुस्सा बहुत आता है, ठीक है, बहुत गुस्सा आता। उन्होंने कहा कि 5-5 6-6 लड़कियां, पता चला जो है अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो हम यहीं से ही छलांग लगा देंगे, मदन मोहन ने कहा। ठीक, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उन्होंने, उनकी पत्नी बोली पागल लागल हो क्या, बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको सीख दे रहे हो तुम कि हम तुम छलांग लगा देंगे कि 5 लड़कियां पता चला कूद जाएं, ठीक है, तुम तो ये वो दे रहे हारू। तो उसने कहा, तो मदन मोहन ने कहा मैं हार चुका हूं, मैं तुम लोगों से सबसे हार चुका हूं, तुम लोग मेरी बात नहीं सुनते हो। चंपा तथा अन्य कहानियां। तो चंपा, चंपा उसकी एक लड़की है चंपा। तो कहते कि जो है कि हमने कहा था कि चंपा से तुम जो है आज कॉलेज ना जाओ, लेकिन ये मानी नहीं और जा रही है, हम छलांग लगा लेंगे। इस तरीके से इनकी कहानियां हो गई। रामधारी सिंह दिवाकर, देखिए दिनकर नहीं है दिवाकर है। रामधारी सिंह दिवाकर है, दिवाकर याद रखिएगा। तो हम रामधारी सिंह दिवाकर ले रहे हैं, ना कि दिनकर ले रहे हैं, ठीक है, दिवाकर से याद रखिएगा, दिनकर और दिवाकर अलग अलग हैं। तो दिवाकर जो है नए गांव में एक दिवाकर चाचा हैं, ठीक है, वो वाकई में जो है गांव में रहते हैं, चाचा है। हाँ कहाँ गया, नए गांव में। तो वो क्या करते हैं, नए गांव में रह रहे हैं। पहले वो लहरपुर में रहते थे, लहरपुर एक गांव है सीतापुर के पास में, वहां रहते थे। फिर वो नए गांव में बस गए जाके, कहाँ, अवाई में, ठीक है, नए गांव में। अलग अलग अपरिचय। अब भाई जब वो नए गांव में गए हैं तो उनके सबके अलग अलग अपरिचय हो रहे हैं, अलग अलग अपरिचय। तुम कहाँ से आए, तुम कहाँ, हम फलाने के यहाँ से, यहाँ ढिमा के यहाँ, बीच से टूटा हुआ। और जो घर लिए, नया घर जो लिया है, नया घर चढ़े, नया घर पे जैसे ही चढ़े तो देखा कि बीच से टूटा हुआ है। मतलब जैसे नया घर लिया, थोड़ा सा आगे बढ़े तो देखा बीच से तो ये सीढ़ी जो है ये टूटी हुई है। अब वो चक्कर में पड़ गए, क्या करें, सरहद के पार। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पूरा तो चढ़े, सरहद के पार तो जाएं, जीना तो पूरा चढ़े। धरातल, तो उन्होंने कहा अरे धरातल तो ठीक है, पानी आनी तो भरेगा नहीं, ठीक है धरातल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मखान, मखान पोखर, और कहा सामने जो है पोखर है, यानी एक तालाब भी है, ठीक है,
उसमें जो है अपना पानी यानी माटी पानी, माटी भी मिल जाएगी और पानी भी मिल जाएगा मखान पोखर में, ठीक है। तो इस तरीके से इनका हो गया। अब है मंजूर एहतेसाम, देखिए मंजूर, रमजान में एक मौत, तस्बीह, तमाशा और अन्य कहानियां। मंजूर, अब किसी को कोई चीज मंजूर कैसे नहीं होती, देखिए रमजान में एक मौत हो गई। अब जब रोजा नहीं होते, रोजा मोमडन लोगों के, तो रोजा जब होते हैं तो उनमें एक मौत हो गई, तो उनको ये चीज मंजूर नहीं हुई कि बताओ रमजान में क्यों मरे। लेकिन रमजान में मरना अच्छा होता, लेकिन उन्होंने को मंजूर नहीं हुई कि रमजान में क्यों मरे। तस्बीह, तस्बीह मतलब तस्बीह नाम का एक लड़का था, तस्बीह एक लड़का था, वो जो था तमाशा करता था। क्या करता था? तमाशा करता था और अन्य कहानियां लिखता था। तो उसका जो है रमजान में एक मौत उसकी हो गई। अब है शैवाल, देखिए शैवाल का क्या है? समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामुल और अन्य कहानियां, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं, 2004 का। देखिए शैवाल, शैवाल को तो आप लोग जानते होंगे, कुकुरमुत्ता और शैवाल जो नहीं थे, तो शैवाल जो होते कहाँ होते हैं? समुद्र में होते हैं। कहाँ होते हैं? समुद्र में। तो उसकी गाथा एक लोग लिख देते हैं। दामुल और अन्य कहानियां, तो दामुल, दामुल नाम का एक लड़का होता है, ठीक है। दामुल, दामुल, दामुल का कैदी नहीं, प्रेमचंद की है। तो दामुल और अन्य तो दामुल जो है, दामुल देख के प्रेमचंद ना लगा दीजिएगा, दामुल शैवाल का है। दामुल नाम का एक लड़का है, एक लड़का है दामुल नाम का। तो वो क्या करता है? समुद्र में गया गाथा लिखने के लिए, और मरुभूमि, मरुभूमि नहीं होती जो मरुस्थल होते, मरु की यात्रा करने समुद्र में गया, मरु यात्रा करने गया, और फिर उसके बाद में अरण्य गाथा, वन में गया, ठीक। उसने वहां शैवाल ले लिए। फिर यहाँ कोई गुलमोहर नहीं, फिर वो कहता है यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है। गुलमोहर तो अच्छी चीज होती है ना, गुलमोहर का फूल होता शायद ना? पता नहीं, ऐसे कुछ होता है। तो उसने कहा यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है, शैवाल ही शैवाल चारों तरफ हैं। कहाँ कहाँ गया? समुद्र गया, मरु यात्रा गया और अन्य गाथा गया, ठीक है। फिर है ज्ञान प्रकाश विवेक, ज्ञान प्रकाश, देखिए ज्ञान प्रकाश जी हैं एक पंडित हैं, वो पंडित अलग अलग दिशाएं, तो जब वो पंडित है तो वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे ना, पंडिताई करने के लिए, पंडिताई करने के लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जाएंगे। कोई एक फिक्स कैंडिडेट तो होगा नहीं कि हाँ आज इधर जाएंगे। जोसेफ चला गया। अब क्या हुआ, तो एक क्रिश्चियन था, तो उसके यहाँ भी वो जाया करते थे जोसेफ के यहाँ। तो जोसेफ एक्सपायर हो गया, मर गया। तो उन्होंने कहा, ज्ञान प्रकाश जब उनके यहाँ पहुंचे, पंडित पंडित लोगों का थोड़ा सा अलग काम होता, जब वहां पहुंचे तो जो है कहा कि ऐसा है कि जोसेफ कहाँ है? तो उसने कहा जोसेफ तो चला गया। तो उसने कहा कहाँ चला गया? तो उसने कहा कि शहर गवाह है, शहर गवाह है इस चीज का कि मैंने कुछ नहीं कहा। पिताजी चुप रहते हैं, मतलब मैं पिता हूँ उसका, मैं चुप रहता हूँ। उसकी जमीन, उसकी जमीन है, उसकी जमीन है, मैं तो मर के चला जाऊंगा, उसकी जमीन है, शिकार गाह। लेकिन वो मेरा शिकार करना चाह रहा था, मुझे मार डालना चाह रहा था। तो मैंने उससे कहा तो वो चला गया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ भाई। फिर है कमलाकांत त्रिपाठी, जानकी बुआ अंतराल, देखिए कमलाकांत, एक कमला जी हैं, उनकी शादी हो चुकी है, मतलब कमला, जानकी बुआ, तो जानकी बुआ, उनकी एक जानकी बुआ जी हैं, अंतराल, काफी अंतराल से जानकी बुआ, एक कितना नंबर था? नंबर देखने पर तभी गड़बड़ हो जाता। अरे आओ भाई, नंबर 322 है, अब 323 होगा। बहुत है भाई, 323 ये है। हाँ, क्या देखिए, तो जानकी बुआ और अंतराल हो गया। जानकी बुआ जो है उनके यहाँ, कमला जी क्या बहुत अंतराल से रह रही, कारण क्या है? इसलिए रह रही है काफी दिनों से कि उनका तलाक अलग हो गया, पति के साथ में वो रहती नहीं है कमला जी, ठीक है। तो वो उनकी बुआ वहीं पे अटकी हुई है, वहीं रह रही है। शैलेंद्र सागर एक शैलेंद्र जी हैं, तो उनको सागर आगर से बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है। जैसे वो कहते हैं कि हम गोवा जाना चाहते हैं, कहाँ? गोवा जाना चाहते हैं, तो सागर ही तो है वहां। तो इस जुनून में, उनका इतना बड़ा जुनून है, मकान ढह रहा है,
मतलब जो मकान है, मकान ढह रहा है, मतलब मकान जो है बगल वाले एक उनके जस्ट पड़ोसी हैं तो उनका मकान ढह रहा है। तो और माटी सारी जो है उनके घर में गिर रही है, माटी जो है उनके घर में गिर रही है। आमीन। तो एक मोहम्मदन लोग आते हैं, आमीन। तो वो कहते हैं भाई प्रतिरोध ना करना, प्रतिरोध मत करना, कि जो गिर रहा है गिरने दो, जो ढह रहा है क्योंकि उसकी मिट्टी खराब हो गई, ढह रहा हो तो तुम चक्कर में ना पड़ो, तुम जो है प्रतिरोध ना लेना। प्रतिशोध होता है एक प्रतिरोध, प्रतिरोध ना लेना, ठीक है। आमीन। प्रियम्बदम, देखिए प्रियम्बदम का क्या है, प्रियम्बदम का है, आपने देखा होगा प्रियम्बदा, शकुंतला नाटक में प्रियम्बदा थी एक ना, प्रियम्बदा। तो एक अपवित्र पेड़, तो वो जो था प्रियम्बदा, शकुंतला ने कहा तुम उस पेड़ के नीचे जाओ। तो उस पेड़ के नीचे प्रियम्बदा से कहा तुम जाओ, प्रियम्बदा शकुंतला की सहेली थी। तो कहा कि तुम उस पेड़ में, तो उसने कहा पागल हो क्या, हम क्यों जाएं, एक अपवित्र पेड़ है, हम क्यों जाएं उसके पीछे, एक अपवित्र पेड़ के पीछे। तो उसने कहा कि वहां पे खरगोश है, तुम खरगोश को पकड़ के ले आओ, व्हाइट कलर का खरगोश बड़ा सुंदर सा है, इमिनेशन में लाइए, बड़ा सुंदर सा है, उसको लेके आओ। तो उसने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तो उसने कहा फाल्गुन की एक उपकथा, अरे तुम ले तो आओ, फाल्गुन चल रहा है, फाल्गुन में जीव जंतु को पकड़ना अच्छी चीज होती है, मतलब अपने साथ रखना अच्छी चीज होती है, तुम ले आओ, ठीक है। तो उनने कहा हम नहीं ला पाएंगे, ठीक है, इतना पवित्र पेड़ है, खरगोश को लेने हम नहीं जा पाएंगे, तुम्हें लाना हो तुम लेके आओ। फिर है जय नंदन, जय नंदन का क्या है देखिए एक नंदन जी हैं, नंदन, नंदन नाम का एक लड़का है, छोटा है, बड़ा बड़ा नहीं है। सन्नाटा भंग, जब वो स्कूल चला जाता है तो इतना सन्नाटा हो जाता है, इतना सन्नाटा भंग, मतलब मतलब ऐसे समझो सन्नाटा भंग लिखा ना। तो जय नंदन, नंदन का, नंदन एक लड़का है। तो जब वो स्कूल से वापस, वैसे तो सन्नाटा रहता है, जब स्कूल से वापस आ जाता है तो इतना सन्नाटा भंग कर देता है कि अगर सन्नाटा है तो सुकून से रह नहीं सकते। विश्व बाजार का ऊंट, अब उसको जो है ऊंट लेना है, ऊंट, हालांकि नकली का ही लेना है, लेकिन उसके पिताजी उसको ऊंट नहीं दिला रहे। अब बच्चे हैं तो उनको कुछ भी दिमाग में चढ़ जाएगी। एक अकेले गांधी जी, अब एक अकेले गांधी जी, यानी उनके पिताजी का नाम गांधी जी है, गांधी जी, एक गांधी जी होता ना, गांधी जी। तो वो कहते कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं ले पाएंगे, कस्तूरी पहचानो मृग। तो उसने कहा उनके पिता ने, अगर कस्तूरी पहचानो मृग, अगर तुम जो है इस मृग को छू लोगे, मृग को छू लोगे तो हम तुमको ऊंट दिला देंगे, ठीक है, विश्व बाजार का ऊंट दिला देंगे। तुम क्या बात करते हो ऊंट की, मैं तुम्हें विश्व बाजार का ऊंट दिलाऊंगा। सूखते स्त्रोत, अब क्या हुआ, जब उन्होंने ये चीज बोल दी तब उसका जो दिमाग था वो सूख गया। उसने कहा छोड़ो हमें नहीं चाहिए, घर फूक तमाशा। तो उसकी मम्मी बोली दूर से, पागल हो गए, घर फूक तमाशा देखोगे, विश्व का ऊंट लेके आओगे, तुम पगला गए हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इनका हो गया। अखिलेश, एक अखिलेश है, आदमी नहीं टूटता मुक्ति सांप ग्रस्त अंधेरा। अब अखिलेश हैं तो ये क्या करते हैं, जानने वाले एक अखिलेश हैं, ठीक है। आदमी नहीं टूटता, उनके जो है बहुत दिनों बाद बच्चे वगैरह हुए, लेकिन जैसे कुछ लोगों के बच्चे 10 साल 5 साल 6 साल हो गए तो दूसरी शादी कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, हर किसी की फीलिंग्स होती है। तो आदमी नहीं टूटता, तो अखिलेश जी नहीं टूटे, उन्होंने कहा आज नहीं तो कल 20 साल बाद 25 साल बाद होगा तो जरूरी मुक्ति, क्योंकि मुझे मुक्ति चाहिए है। तो मुक्ति जब चाहिए तो मुझे बच्चे तो होने ही होने हैं, सांप ग्रस्त। तो उन्होंने कहा जितना भी मुझे श्राप लगा होगा वो जो है मैं श्राप को पूजा पूजा ऊजा के माध्यम से मैं उसको जो है दूर कर लूंगा, ठीक है। फिर है अंधेरा, और अंधेरा मेरी जिंदगी में आ नहीं सकता है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके ये हो गए आपके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी एक्चुअली इसमें सेल कम रह गए हैं तो मैं सेल चेंज करके नेक्स्ट वीडियो उसमें बनाऊंगी, ठीक है। अभी यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।